श्री राम। आप सभी के हृदयस्थ ईश्वर को वंदन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस इस ग्रंथ का जो प्रथम सोपान अर्थात बालकांड का जो हम चिंतन कर रहे हैं, सज्जन हो, यह हमारा कथा निरूपण क्रमांक 115। हमने पिछले कथा विभाग में सप्तर्षि और माता पार्वती का यह संवाद सुना, जिस संवाद के द्वारा सप्तर्षि माता पार्वती के हृदय की परीक्षा लेना चाह रहे हैं। लेकिन यहां पे परीक्षा सप्तर्षि की भी चल रही है, क्योंकि देखिए, सप्तर्षि जो कभी मिथ्या नहीं कहेंगे, जिन वचनों के द्वारा वह देवर्षि नारद और महादेव के प्रति पार्वती के मन में कुछ घृणा उत्पन्न करना चाह रहे हैं, लेकिन यह तो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा पातक है। यह बात अलग है कि यह प्रत्यक्ष महादेव की सूचना के आधार से वो कर रहे हैं। लेकिन सप्तर्षि जिस वाणी में पार्वती जी से संवाद कर रहे हैं, उस वाणी का भावार्थ बिल्कुल अलग है, विपरीत है। जो सीधे सीधे शब्द है, उनके द्वारा शायद ये महादेव और देवर्षि नारद की निर्भत्सना लगेगी, लेकिन अगर उसे सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो यह महादेव और देवर्षि नारद की सराहना है, स्तुति है, उनकी यह तो आरती है। ऐसे देवर्षि नारद के प्रति जो वचन सप्तर्षि ने कहे हैं, और उसके पश्चात महादेव के प्रति वह वचन कहते हुए माता पार्वती को उसके संसार की एक डर, एक भय उसके मन में वह जागृत करना चाहते हैं। आइए यहां से आगे का कथा विभाग का हम गायन करें। अजहु मानहु कहा हमारा, हम तुम कहूँ बरु नीक बिचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहि वेद जासु जसलीला। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी। असबरु तुम ही मिलाऊ बयानी, सुनत बिहसी कह बचन भवानी। सत्य कहे हु गिरि भव तनुए हा, हटन छूट छूटे बरुदेहा। कनक पुनि पशानते होई, जारे हूँ सहजुन परिहर सोई। नारद बचनन मैं परिहरऊं, बसऊ भवनु जरऊं नहीं डरऊं। गुर के बचन प्रतीति न जेही, सपने हूँ सुगमन सुख सिधिते ही। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जेहि कर मनुरम जाहि सन, तेहि तेहि सन काम। सियावर रामचंद्र प्रिय हो। सज्जनों, देवर्षि नारद के प्रति यह व्यंगात्मक वचन कहने के बाद, महादेव के साथ अगर आपका संसार होता है तो वह संसार कितना पीड़ादायक है। महादेव गृहस्थी के लिए कैसा योग्य वर नहीं है।
यह कहते हुए सप्तर्षि कहते हैं, अब सुख सोवत सोचु नहीं, भीख मागी भव खाही, सहज एकाकिन के भवन, कबहू की नारी खटाई। शिव जी के मन में कोई चिंता नहीं है, वह बिल्कुल निष्काम निर्भयता से इस भूमंडल में विचरण कर रहे हैं। उन्हें अपने पेट की क्षुधा तृप्ति करने की भी कोई डर या चिंता सताती नहीं। भीख मांगी, भिक्षा मांगकर वह अपनी क्षुधा तृप्ति करते हैं और सुख चैन की नींद सोते हैं। पार्वती, जिसके लिए आपने इतना तप किया, मुझे कहो, आप क्या उससे विवाह करने के पश्चात सुखी रह सकोगी? ऐसा एकांतवासी वैराग्यशील महादेव, उसके घर में कोई स्त्री कभी गृहस्थी निभा सकेगी? आप ही बताओ मुझे। आप तपस्विनी हो, विचार करके कहो। इस तरह से माता पार्वती के हृदय में संभ्रम निर्माण करने की कोशिश इस प्रश्न के द्वारा सप्तर्षि ने की है। स्त्री का स्वभाव एक ऐसा रसायन है जिसका रहस्य, जिसका अंदाजा सप्तर्षि जैसे आत्मज्ञानी संत को भी नहीं हो पाएगा। रावण ने मंदोदरी के स्वभाव का रूप हमें सुंदरकांड में बताया है। सभय सुभाव नारी कर साचा, मंगल महु भय मन अति काचा। अरे मंदोदरी, तुम क्यों व्यर्थ चिंता कर रही हो? यह तो मंगल क्षण है। लेकिन क्या करे, स्त्री का स्वभाव ही ऐसा है कि मंगल क्षण के समय भी वह, उसका स्वभाव उसे डराता है। तो यह मंदोदरी का स्वभाव चिंतन हमने देखा। तो वहीं तारा जी का स्वभाव हमें किष्किंधा कांड में दिखाई देता है। तारा जी जब बाली को रोकना चाहती है तो बाली कहता है कि अगर उनके साथ कोई शक्ति है, सामर्थ्य है, तो मैं उनसे जरूर युद्ध करूंगा। अगर वह परमात्मा है तो वह मेरा उद्धार करेंगे, अगर वह मनुष्य है तो मैं उन्हें जीत कर लाऊंगा। बाली युद्ध में मारा गया और उसके पश्चात तारा जी जब विलाप करते हुए प्रभु रामचंद्र के सामने आई तो प्रभु ने केवल इस देह का असारत्व कुछ वचनों के द्वारा तारा जी से कहा और उसके पश्चात तारा जी शांत हो गए, बिल्कुल शांत। तो एक स्वभाव हमें मंदोदरी का, एक स्वभाव हमें तारा जी का, एक स्वभाव हमें जानकी जी का भी दिखाई देता है। कितनी निर्भयता से वह रावण के सामने बिल्कुल दो टूक बातें उसे सुनाती है। एक स्वभाव सती का हमने देखा, जो संशयग्रस्त है, जो अपने पति के वचनों पर भी विश्वास नहीं रख सकती। एक स्वभाव हमने माता पार्वती का देखा, जिसकी दृढ़ता, जिसकी तपस्या, जिसका पतिव्रत, यह सबके लिए बड़ा आदर्श रूप है। कितने स्त्रियों की चर्चा करें रामायण में, वहां मनु है, शत्रुपा है, वहां कौसल्या है, सुमित्रा है, वहां कैकेयी है, वहां मंथरा है, वहीं पर त्रिजटा है, वहीं पे शूर्पणखा है। ऐसे कई स्त्रियों के स्वभाव हमें रामायण में चिंतनशील करने पर प्रवृत्त करते हैं। तो इस स्वभाव का और एक सुंदर नजरिया हमें इन चौपाइयों में दिखाई पड़ता है। सप्तर्षि सोचते हैं कि अब हमने माता पार्वती को बिल्कुल डरा दिया है। वो अंदर से हिल चुकी है कि जब उन्होंने सुना कि कहु कवन सुखु अस बरु पाए, भल भूली हूं ठग के बौराए। आप ठग चुकी हो, आपको फंसाया जा चुका है। देवर्षि नारद ने आपको गलत बोध किया है और आप महादेव के साथ विवाह करके आप अपने आप को और संकट में डालने जा रही हो। अभी तो सुनो, अभी तो सुनो, अजहु मानहु कहा हमारा। अभी हम आपको कुछ आपके हित की बात करना चाहते हैं।
जिसमें आपका कल्याण हो, ऐसी चीज हम आपको सुनाना चाहते हैं। अजहु मानहु, बहुत सुंदर शब्द है। देखो पार्वती, जिद न करो, आप तपस्विनी हो, आपका तप, उसका सामर्थ्य बहुत अद्भुत है और इसके कारण हम आपके तप सामर्थ्य के द्वारा आपको ऐसा वर देना चाहते हैं जिस वर के साथ आपका विवाह हो तो आपका जीवन अत्यंत सौख्यमय हो, अत्यंत सुंदर हो। आपके जैसा बिल्कुल आपको अनुरूप सुशील ऐसा वर हमने ढूंढ के लाया है। कह तुम कहूं बरु नीक बिचारा। वो वर कैसा है? सप्तर्षि कहते हैं अति सुंदर, सुचि, सुखद, सुशीला, गावहि वेद जासु जस लीला। यहां पे महादेव के जो उन्होंने गुणधर्म कहे थे, निर्गुण निर्लज्ज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली, बिल्कुल उसके विपरीत, उसके विरुद्ध गुणधर्म का वर वह विष्णु के रूप में माता पार्वती के सामने रखना चाहते हैं। वो कैसा है? अत्यंतिक सुंदर, अति सुंदर। और यहां पे महादेव का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा था कि निर्गुण निर्लज्ज कुबेश कपाली, गुणहीन, निर्लज्ज, अत्यंत अमंगल ऐसा वेश धारण करने वाला। और उसके विपरीत है विष्णु जो अत्यंत सुंदर है। ये यहां पे महादेव नरमुंड की माला धारण करता है, तो यहां विष्णु अत्यंत सुखदायक है, पवित्र है। उसका रूप, उसकी शोभा, इसका बखान हम नहीं कर सकते। ऐसा यह राजस रूप, ऐसा विष्णु हम आपको पति के रूप में बताना चाहते हैं। और हां, वह अत्यंत सुशील भी है। अब महादेव के प्रति उन्होंने कहा, क्या कहा था? अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। वह कुलहीन है, उसे कोई घराना नहीं है, वह नित्य निरंतर नग्न घूमता है और शरीरों पे सर्प धारण करता है। तो यह जो लक्षण है, यह कोई शील के लक्षण नहीं है उनके दृष्टि से, लेकिन जो विष्णु के दर्शन है उसमें वो कहते हैं कि वह अत्यंत सुशील है। उसके गुणों का वर्णन निरंतर गाया जाता है। ऐसे विष्णु का यश, उसकी लीला वेदों ने निरंतर गाई है। क्या आप नहीं चाहोगी इतनी तपस्या के बाद आपको भी ऐसा वर मिले? देखिए सज्जनों, तपस्या से क्या होता है? जो हमारी देह बुद्धि है, जो हमारी देह से अधिष्ठान रखते हुए जो अपेक्षाएं हैं, उन सब इच्छाओं को ही हम विसर्जित कर देते हैं। एक कन्या के रूप में, एक स्त्री के रूप में शायद इस वर का वर्णन किसी स्त्री को आत्कृष्ट कर ले कि वह अत्यंत सुंदर है, पवित्र है, सुखदायक है, सुशील है, जिसका तीनों लोकों में सुयश गाया जाता है। लेकिन पार्वती के खून की कतार और कतार अब महादेव में हो चुकी है। बिल्कुल उसका अंदर का, जिसे हम डीएनए कहते हैं, वही बदल गया है। अब उसे महादेव के सामने और कुछ भी दिखाई नहीं देता। किसी अन्य के प्रति उसे विचार करने की अब क्षमता ही नहीं रही है। तो पार्वती के लिए यह जो सद्गुण है वह विष्णु का स्मरण करने के लिए उसे उद्युक्त नहीं करते हैं। फिर भी सप्तर्षि अपनी जिद छोड़ते नहीं। वो कहते हैं दूषण रहित सकल गुण राशि, वह अत्यंत दोष रहित है। अरे कहां महादेव जो भीख मांग कर खाता है, जो गुफाओं में रहता है, जो सर्पों के साथ रहता है, जिसे स्वाभाविक किसी चीज की अपेक्षा ही नहीं रही है, वो तुम्हें क्या सुख देगा? दक्ष के मुंह से सुनो महादेव के प्रति उसका भाव क्या है, तब आप जान पाओगी कि कितने दोषों से लिप्त है महादेव।
तो ऐसा दोषों से भरा हुआ महादेव एक तरफा है, और हमने जो आपको विष्णु का यह वर रूप में दिया हुआ स्थान है वह संपूर्ण दोष रहित है। अनंत सद्गुणों की खान है विष्णु। हाँ, यह बात ठीक है कि वह शादीशुदा है, श्रीपति है, वो लक्ष्मी का स्वामी है। लेकिन लक्ष्मी अगर आपकी दासी बन जाए तो सोचो आपके जीवन में कितना सद्भाग्य, कितना सौभाग्य आ जाएगा। आपको और किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, किसी चीज की चिंता ही नहीं करनी पड़ेगी। सज्जनों, हम देखते हैं आज की तारीख में कई बार कन्याओं को विवाह करने के लिए सबसे बड़ा गुणधर्म पुरुष में चाहिए, और वह है उसका बैंक बैलेंस, उसका कितना इनकम है, कितना पैसा कमाता है, वह हमें कितना सुख में रख सकता है। लेकिन कई बार हम उसके पीछे इतने पागल जैसे केवल उसी एक ही निकष से अपने जीवन साथी को चुनना चाहते हैं, और उसमें कई बार हम फंस जाते हैं। देखिए, जीवन में जो हमारा साथी हम चुनना चाहते हैं उसके अन्य गुण धर्मों को भी हमें उतना ही ध्यान देना चाहिए। यह बात ठीक है कि वह खुद कमाता हो, वह तुम्हें स्वस्थ सुखी जीवन दे सके, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि केवल यही एक गुणधर्म के द्वारा विवाह किया जाए। हम देखते हैं कई बार जो अति श्रीमंत वर्ग होता है उसके नवयुवकों में वह शील नहीं रहता, वह सुशीलता नहीं रहती, वह एक अहंकार बना रहता है, और जिसके कारण नीति धर्म का आचरण वह नहीं कर पाते हैं। और कई बार कन्याएं ऐसे वर के साथ विवाह करने के उपरांत अपने आप को कोसने लगती है कि उससे अच्छा तो कोई मध्यम उत्पन्न, कोई मध्यम वर्ग का अगर युवक हम पसंद करते तो शायद अपना जीवन हम और सुखी बना सकते हैं। तो यहां पे सप्तर्षियों ने कई प्रकार के प्रलोभन दिए हैं। तुम जिसके लिए तपश्चर्या करिए वह तो भूखा है, भिक्षा मांग कर खाता है, और हम आपको ऐसा वर देना चाहते हैं जो श्रीपति है, लक्ष्मी का स्वामी, और वह कहां रहता है? वैकुंठ निवासी। उसका पूर ही वैकुंठ है, जहां अनंत सुख है, समाधान है, आनंद है। ऐसा वैकुंठ निवास जिस विष्णु का धाम है, अस बरु तुम ही मिलाऊ ब आनी। ऐसे सुंदर वर के साथ हम आपका मिलन करना चाहते हैं। इसका कारण एक ही है कि आपकी तपश्चर्या इतनी पर्याप्त है कि आप वैकुंठ में स्थान पा सकती हो। बताओ, हम आपकी अहित की बात कर रहे हैं या आपके हित की बात कर रहे हैं? तो सप्तर्षि का यह वचन सुन के अगर पार्वती कुछ मिनटों तक भी अगर मौन हो जाती तो शायद वह उस परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाती। लेकिन जैसे ही सप्तर्षियों ने यह वचन कहा तो पार्वती जी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, सुनत बिहसी कह बचन भवानी। जिस तरह से सप्तर्षियों ने जब माता पार्वती से सुना था कि चाहिए सदा शिव ही भर तारा, तब वह भी बिल्कुल हंस पड़े थे। सुनत बचन बिहसे ऋषय गिरि संभव तव देह। सप्तर्षि तभी जोर जोर से हंसने लगे थे कि तेरा देह पर्वत से बना हुआ है, यह आपने सिद्ध कर दिया। और अब यहां पे जैसे ही सप्तर्षियों ने विष्णु के स्थान को वर रूप में पार्वती जी के सामने रखा तो सुनत बिहसी कह बचन भवानी। उसने कुछ सोचा नहीं, उसके मन में कोई ग्लानि नहीं थी, वह तुरंत हंसकर सप्तर्षियों को जवाब देने लगी। देखिए, यहां पे निर्भयता है। 7 असामान्य आत्मज्ञानी ऋषि सामने होते हुए भी तपश्चर्या से आई हुई यह निर्भयता है कि माता पार्वती उन्हें तुरंत जवाब देती है। सत्य कहे हु गिरि भव तनु एहा, हटन छूट छूटे बरु देहा। सप्तर्षि, आपने सही कहा था कि गिरि संभव तव देहु, मेरा देह
पर्वत से बना हुआ है, यह आपने बिल्कुल सत्य कहा है। और इसके कारण मेरा गुणधर्म भी ऐसे है कि क्या कहूं मैं आपको। हट न छूट छूटे बरु देहा। इस पर्वत राशि से यह शरीर उत्पन्न होने से मेरे शरीर का, मेरे मन का एक ऐसा स्वभाव है कि भले मेरा शरीर छूट जाए लेकिन मेरा हट कभी छूटता नहीं। मैंने जो मन में ठान लिया है उसे मैं कभी भूलती नहीं। हां, यह बात हो सकती है कि शायद मेरे तपश्चर्या पर्याप्त न होने के कारण महादेव मुझ पर प्रसन्न ना हो। शायद वह मेरे इस संकल्प को फलद्रूप न करे, लेकिन मेरा यह देह जो एक पर्वत से बना है, एक पाषाण से बना है, हट न छूट छूटे बरु देहा, शायद यह देह छूट जाए लेकिन मैं मेरे संकल्प से, मेरे हट से अब कतई दूर नहीं हो सकते। कनकऊ पुनि पशानते होई, जा रे हूं सहज न परिहर सोई। मैं जानती हूं कि आप मेरी परीक्षा ले रहे हो और यह परीक्षा अत्यंत संघर्षमय है, क्योंकि आप मेरे इस मूल पर ही इन वचनों के द्वारा प्रहार कर रहे हो। आप मुझे ऐसी एक सुख की नगरी में लेना जाना चाहते हो जहां मैं नहीं जाना चाहती। जो मुझे देवर्षि ने उपदेश दिया है उन वचनों पर ही आप मेरे मन में संशय निर्माण करने की कोशिश कर रहे हो। यह अग्नि दिव्य है, यह अग्नि परीक्षा है। मुझे मेरे तत्व, मेरे सिद्धांत को जतन करते रहना, यही इस परीक्षा में मेरा धैर्य है। लेकिन मुझे यह धैर्य मेरे पर्वत पिता के द्वारा अपने आप ही प्राप्त हुआ, क्योंकि कनकऊ पुनि पशानते होई। स्वर्ण का भी तो निर्माण पर्वत राशियों में से ही होता है ना। वह कहीं दूर से तो नहीं आते, ना वह जल से आते हैं, ना वह तेज से आते हैं, वह तो केवल धरा से आते हैं, भूमि से आते हैं। तो ऐसे भूमि से प्राप्त होने वाला सुवर्ण, उसे जितने अग्नि परीक्षाओं में डाला जाए, जितनी तरह से उसे तप्त किया जाए, उतना उतना वह सुवर्ण निखरते जाता है। अपने सुवर्णत्व को छोड़ता नहीं, वो पिघलता नहीं, वह अपने आप को अग्नि के हवाले नहीं करता, वह अग्नि के द्वारा स्वयं को और तेजपुंज बनाता है और अपने आप को सिद्ध करता है। आपके इन वचनों के अग्नि परीक्षा से मेरा यह संकल्प और दृढ़ होते जा रहा है और निखरते जा रहा है। क्या कहूं मैं, कैसे कहूं आपको। नारद बचनन मैं परिहर हूं। मैं नारद के वचनों के ऊपर जो मेरा यह जीवन समर्पित कर चुकी हूं, उन वचनों को मैं कभी त्याग नहीं सकती। बसऊं भवन उजरऊ नहीं डरऊं। फिर इन वचनों के द्वारा आप जैसे कह रहे हो वैसे मेरा भी घर उजड़ जाए, जैसे चित्रकेतु का हुआ, जैसे दक्ष पुत्रों का हुआ, जैसे हिरण्यकश्यपु का हुआ, उसी तरह शायद मेरा भी गृहस्थाश्रम, मेरा भी संसार उजड़ जाए, या फिर शायद उससे मेरा अतीव कल्याण हो। मैं नहीं जानती क्या होगा इन वचनों के ऊपर दृढ़ता से चलने से, लेकिन मैं अब केवल एक ही जानती हूं, गुर के बचन प्रतीति न जेही, सपने हूं सुगम न सुख सीधी तेही। जिस व्यक्ति का अपने सद्गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं है, ऐसे व्यक्तित्व को स्वप्न में भी सुख और सिद्धि सुगम नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। समस्त परमार्थ का प्राण है गुरु के वचन। ऐसे गुरु के वचनों पर नितांत श्रद्धा रखना और उन वचनों के द्वारा अपने जीवन का आचरण करते रहना, बस इतना सीधा है परमार्थ। उस पर तर्क न करे, उस पर अपनी बुद्धि न चलाए, क्योंकि वह साक्षात सिद्ध वचन है। उन वचनों को
पुनश्च सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। हाँ, यह बात ठीक है कि शायद वह वचन आज आपके अनुभव में नहीं है, क्योंकि आप उस वचनों के रास्ते पर ठीक से चले ही ना हो। लेकिन अगर आप इन वचनों के द्वारा अपने जीवन को समर्पित कर दें, उन वचनों पर निरंतर चलते रहे, तो आपके जीवन में आपको परम सुख और समस्त सिद्धियों की उपलब्धि होती है। मेरे गुरु ने मुझे कहा है कि आप केवल नाम लीजिए और समस्त चिंताएं मुझ पर छोड़ दीजिए। ऐसे सिद्ध वचनों के द्वारा अगर मैं अपने जीवन को राम नाम के द्वारा समर्पित करते हुए चलूं, तो यह वचन मुझे जीवन के समस्त दुखों से दूर करेंगे, क्योंकि मेरी समस्त जिम्मेदारी मेरे गुरु पर आती है। कितना सीधा सा वचन है, लेकिन हम ऐसे वचनों पर पूरी तरह से विश्वास नहीं रख सकते और इसलिए हमारे जीवन में दुख है। इसलिए हम इन सिद्धियों का केवल बखान कर सकते, उसका अनुभव नहीं कर सकते। देखिए, गुरु के वचनों पर अगर आप विश्वास करें तो सिद्धियां कैसे आपके जीवन में आती है। शायद आपकी अर्थव्यवस्था इतनी सामर्थ्यवान नहीं है, शायद आप आपके घर के अंदर इतना खर्चा नहीं कर पाओगे, लेकिन आपका जितना भी आय है वह आपके लिए पर्याप्त हो जाएगी, आपको सुख चैन देगी, समाधान देगी। मुझे कहिए कि करोड़ों रुपए कमाकर बेचैन रहने से अच्छा पर्याप्त आय लाकर अपने जीवन को सुख चैन में बिताना, क्या यह कोई सिद्धि से कम है? मुझे याद है बचपन में हमें एक कहानी बताई जाती थी कि एक राजा ने बड़ी तपश्चर्या करके ऐसा वरदान प्राप्त किया कि वह जिस चीज को छू ले वह चीज सोने की बन जाएगी। और उसने एक बार गलती से अपने अत्यंत प्यारी प्रियतम ऐसे कन्या के सर पर हाथ रख दिया और वह कन्या सोने की बन गई। क्या यह सिद्धि उसके लिए सुखदायक है या दुखदायक? अत्यंत क्लेश उसे उससे द्वारा प्राप्त हुआ है। तो ऐसे सिद्धियों के लिए हमें कार्य नहीं करना है। सद्गुरु की सर्वोत्तम सिद्धि है समाधान। हमारे जीवन में वह हमें नितांत सुखी देखना चाहता है, समाधान देना चाहता है, हमारे जीवन को परम शांति से वह भर देता है। मुझे लगता है यह है परम सिद्धि जीवन जीने की, और वह उसे ही प्राप्त होती है जो सद्गुरु के वचनों पर निरंतर दृढ़ता से पड़ा रहे। नारद बचन न मैं परिहरहूं, बसऊ भवन उजरहु नहीं डरहूं। और यह हम तभी कर सकते हैं जब हम बिल्कुल निर्भयता से इन वचनों को स्वीकार कर ले और किसी भी चीज के प्रति हमारे मन में संशय न रखे कि अब इन वचनों के द्वारा तो मैं चल पड़ा हूं, पता नहीं इससे मेरे जीवन में क्या उथल पथल होगी, लेकिन बस अब मैंने उन वचनों को पकड़ लिया तो पकड़ लिया। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, जेहि कर मनुरम जाहि सन, तेहि तेहि सन काम। आपने मुझे कहा है कि महादेव का भवन इतना सुखदायक नहीं है, और महादेव स्वयं ऐसे गुणधर्मों के साथ लिप्त है जो एक गृहस्थ के लिए शोभायमान नहीं। मैं मानती हूं, चलिए आपकी बात भी सत्य हो सकती है कि महादेव जी अवगुण के भवन है, और आपने किसका नाम लिया? वह विष्णु, वह समस्त सद्गुणों का धाम है। चलो मैंने आपकी बात मान ली, लेकिन मुझे उससे क्या मतलब है? विष्णु का धाम रहेगा भले अत्यंत सुखदायक, वो मेरे जीवन को अत्यंत कल्याण देने वाला भी हो सकता है, लेकिन अब मुझे उस विष्णु के धाम से क्या वास्ता? मेरा मन तो अब महादेव के कैलाश पर है, मेरा मन तो निरंतर मेरे महादेव के चरणों में है, मेरा मन तो निरंतर उसके गुण चिंतन में है। अब मेरा यह जीवन उसी को ही समर्पित है। तो जेहि कर मनुरम जाहि सन, तेहि तेहि सन काम। मेरा मन तो उसके साथ ही रमता है।
अब मुझे और किसी के विचार करने की क्या जरूरत है। देखिए सज्जनों, तपश्चर्या का एक मतलब है अपने आराध्य के प्रति ऐसा दृढ़ भाव, दृढ़ श्रद्धा, दृढ़ विश्वास कि अब यह मन उसे छोड़कर कहीं जाता ही नहीं। ऐसी विलक्षण अवस्था माता पार्वती जी ने अपने उत्तरों के द्वारा सप्तर्षियों को दी है। क्या सप्तर्षि इन उत्तरों से मौन हो जाएंगे? आइए इस कथा विभाग का चिंतन हम कल के कथा प्रवाह में करें। जानकी जीवन स्मरण। जय जय राम।